हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DRMPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं DRMPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम लेकर आए हैं वही चैप्टर प्रतिशतता का आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर कई टाइप के प्रश्न हैं। हम आपको हर टाइप का प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन को समझाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि हर कंपटीशन में आय और व्यय पर आधारित प्रश्न आता है। चाहे वो कंपटीशन SSC का हुआ, चाहे वो कंपटीशन UP का हुआ, किसी भी कंपटीशन में, सभी कंपटीशन में प्रतिशतता पूछी जाती है और आय व्यय का क्वेश्चन जरूर होता है। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था आय और व्यय पर बेसिक जानकारी, यानी कि फर्स्ट टाइप। आज हम सेकेंड टाइप बताएंगे और थर्ड टाइप बताएंगे। वो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखें। फर्स्ट वीडियो आपको ना मिले तो हमारे आई बटन पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और हर टाइप के क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए हो जो हमने नहीं बताया हो, आपके पास हो, तो मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, वहां पर व्हाट्सएप नंबर है, वहां से मुझे व्हाट्सएप से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज टाइप हम बताएंगे टाइप 2, मतलब सेकंड प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो कैसे करके सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बताने जा रहे हैं। धुआंधार ट्रिक, बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन होगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो जरूर देखें। आज कुछ मजेदार होने जा रहा है आय और व्यय में। टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। हमने बताया था, थोड़ा बेसिक लेते हैं। हमने बताया था कि आय और व्यय में दो चीजें होती हैं, आमदनी, खर्चा और बचत। ठीक है, अगर आपकी आमदनी है तो आप खर्चा करेंगे और बचत करेंगे। ठीक, खर्चा करेंगे और बचत करेंगे, दो ही चीजें तो होंगी। तो टाइप 2 के क्वेश्चन में मासिक आय पूछी जाएगी या बचत पूछी जाएगी, उस पर हम क्वेश्चन पर देखेंगे। क्या पूछा जाएगा, मासिक आय पूछ सकता है या बचत पूछ सकता है। ठीक है, उन पर हम बात करेंगे। दो चीजें बताएंगे मैं कि खर्चा और बचत होता है बस इसमें। ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम शुरू कर रहे थे नारायण से। कोई नारायण है, नारायण बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, नारायण अपने मासिक आय का 30% शिक्षा पर, 30% शिक्षा पर व्यय करता है। व्यय का मतलब खर्चा करता है। ठीक है, शेष का 50%, शेष का 50% वह भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। ठीक, इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। मकान का किराया देता है। ठीक है, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचता है। 1800 रुपये बचता है। ठीक है, नारायण का मासिक आय ज्ञात करो। नारायण का मासिक आय बताओ। नारायण का
मासिक आय बताओ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखने में लग रहा है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जितने भी आपके पास हैं सबके लिए आज हम शॉर्ट ट्रिक लाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक। ठीक, नारायण अपने मासिक आय का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन पर व्यय करता है और तथा परिवर्तन पर 50% भोजन और परिवर्तन पर अपने को चेंज करने में खर्चा करता है। इसके बाद शेष जो बचेगा उसमें से 1000 रुपया मकान के किराए पर दे देता है। ठीक है, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचता है, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचता है। तो नारायण का मासिक आय बताओ, नारायण की मासिक आमदनी बताओ, उसकी सैलरी क्या है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में दो चीजें पूछेगा, या तो मासिक आय पूछेगा और या तो बचत पूछेगा। ठीक, मासिक आय पूछेगा या बचत पूछेगा, ये टाइप 2 के क्वेश्चन होंगे, जिसमें मासिक बचत पूछी जाएगी, मासिक आय पूछी जाएगी या बचत। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में केवल एक ट्रिक आपके लिए काम आएगी, बस आप केवल क्वेश्चन को पहचानो और तुरंत उसमें ये चीज लगा दो, क्या जो हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा, हमें केवल ये पता होना चाहिए बचत इज इक्वल टू मासिक आय गुणा बचत का परसेंटेज, बचत परसेंटेज। ये चलेगा, ये चीज यहां तक क्वेश्चन है बेटा, यहां से सोल्यूशन करना है। बचत इज इक्वल टू मासिक आय गुणा बचत परसेंटेज। ऐसे क्वेश्चन में हमें केवल ये याद करना होगा, बस ये पता होना बचत इज इक्वल टू मासिक आय गुणा बचत परसेंटेज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या बचत कितनी है, 1800 रुपये बचाता है, तो बचत के नीचे 1800 लिख दिया। मासिक आय मुझे पता करना है, तो मासिक आय लिख दो या उसकी जगह x लिख दो, गुणा बचत परसेंटेज। मासिक आय 30% शिक्षा पर खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, हमने फर्स्ट टाइम में बताया था, कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी, 100 में से 30% उसने क्या किया, खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 70%। कितना बचा, 70%, 70% गुणा ये हो गया ना, शेष का 50% भोजन पर, कोई भी चीज अपने आप में 100% है, 50% उसने खर्चा कर दिया, बचा कितना, 50%। ठीक है, भोजन पर हो गया, परिवर्तन पर हो गया। इसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान का किराया देता है, और कोई बचत है ही नहीं। ठीक है, अब जो बचेगा उसमें से 1000 रुपये किराया दे दिया, माइनस 1000 जो रुपया है। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखें, 1000 को इधर ले आओ, 1800, ये 1000 इधर आएगा, माइनस का तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2800, ये ऐसे उठ के आएगा ऐसे। ठीक है, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक, हाँ, अब यहाँ पर x है, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, ये चीज बहुत पहले ही बता चुके हैं हम, बटे में 100 लगाएंगे, 1 0 से 1 0, ये 2 चले गए, 1 2 2 0 चले गए। ठीक है, अब ये 100 कहाँ आएगा, यहाँ चला आएगा, और 7 गुणा 5 बटे में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2800 गुणा 100 बटे में 7 गुणा 5 बराबर x। 7 से काट दो, 7 चौक 28, 400, 5 से काटो, 5 8 40, 80, 80 की गुणा 100 में करेंगे तो ये आएगा x बराबर 8000 रुपया। x कौन, मासिक आय, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, 8000 रुपया होगी। ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है, लेकिन हम उसे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में लाए हैं, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में आते हैं और यूपी की जो कंपटीशन होती है उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। हमें बस ये चीज पता करना है, ये चीज हमें याद होना चाहिए टाइप 2 के क्वेश्चन में, या तो इस टाइप में ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मासिक आय पूछेगा या बचत पूछेगा। ठीक है, तो बचत इज इक्वल टू मासिक आय गुणा बचत परसेंटेज डॉट 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 जितनी भी हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, फिर अगला बताएंगे, तभी आप समझ पाएंगे इसको। ये टाइप 2 ही हो रहा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ये टाइप 2 ही हो रहा है, ठीक है। टाइप 2 के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड नोट करेंगे। कोई नाम ले लो, गोपाल। गोपाल अपनी आय का, गोपाल अपनी आय का, आय मतलब मासिक आय का, यहाँ लिख दो, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% शिक्षा पर खत्म करता है। किस पर? शिक्षा पे कह दो, चाहे भोजन पे कह दो, किसी पे कह दो, ठीक है। 30% भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है। शेष का 40% किस पर खत्म करता है? कुछ भी बोल दो क्वेश्चन में, ठीक है। परिवहन पर, चल लिख देते हैं, परिवहन पर खर्च करता है, परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। क्या करता है? बचाता है। क्या करता है? बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है, कितनी है? 18,400 रुपए हो तो वह 18,400 रुपए हो तो वह प्रति माह कितना बचाता है? कितना बचाता है, ठीक है। तो वह कितना प्रति माह कितना रुपया बचाता है, ठीक। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। तो बताओ उसकी मासिक आय, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है, आमदनी उसकी 18,400 रुपए है, तो बताओ वो महीने में कितना रुपया बचाता है। हमने टाइप 2 के क्वेश्चन जो लिए थे उसमें बताया गया था, कि क्वेश्चन में दो चीजें ही पूछेगा इस क्वेश्चन में, क्या? या तो बचत पूछेगा या मासिक आय पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कितना बचाता है, बचत पूछा है, कितना रुपया बचाता है। इसमें क्या पूछा है? बचत पूछा है, ठीक है। तो वही कैसे करेंगे, ये इसको याद रखना है टाइप 2 में। बचत इज इक्वल टू मासिक आय गुणा बचत परसेंटेज। मजा आ रहा है? वैसे तो बहुत लॉन्ग होगा, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन है। तो हमें बचत पता करना है, बचत को ऐसे लिखेंगे। मासिक आय कितनी है भाई इसकी? 18,400 है, गुणा खर्चा कितना कर रहा है? 30% भोजन का खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 70%। तो यहाँ लिखेंगे 70% का मतलब बटे 100। दूसरा 40% परिवहन का खत्म कर रहा है, बचा कितना रहा है? 60%, 60 बटे 100। ये टाइप फर्स्ट में बता दिया था हमने। जैसे 100, कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी, 100% में 40% उसने खर्चा कर दिया, तो बचा कितना लिया? 100% में 40% ने खत्म कर दिया, बचा कितना लिया? 60%, ठीक है। ऐसे जो हो गया। बाद में शेष का 50% बचाता है। कितना बचाता है? 50% बचाता है, 50% बचाता है, समझ रहे हो? तो यहाँ ये बचत में ही लिखा जाएगा, 50% बचाता है, परसेंटेज का मतलब बटे में 100, ठीक। और कुछ है नहीं, क्या करेंगे? काटा पीटी, 0 से 0, 0 से 0, 1 2 1 2, और कुछ 1 जी कट गया, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 3 6, और कुछ कटेगा नहीं। 184 गुणा 7 गुणा 3, और कुछ नहीं बचा ना, गुणा कर देंगे 7 3 21 लिख देंगे डायरेक्ट। तो 21 चौक 84 के 4, 21 चौक 84 के 4, हासिल लगे 8, 21 अट्ठे 168 और 8 176,
176 के 6 हासिल लगे 17, 21 एकम 21, 21 और 17 38, 3864 रुपया क्या हो गया, ये उसकी बचत हो गई। वो महीने में 3864 रुपए बचाता है। ठीक है, कितना शॉर्ट, 2 लाइनों में क्वेश्चन किया, 2 लाइनों में क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका सोल्यूशन 2 लाइनों में बहुत ही कम समय में करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो तुरंत मुझे बताएं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से मुझे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे और टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के और क्वेश्चन देखेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। ठीक है, समझ में अगर आ रहा है बेटा तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों में इसे शेयर करें जिससे कि दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन में 2 चीजें पूछेगा, या तो बचत पूछेगा या मासिक आय पूछेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी का है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, एसएससी का क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। एक है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, मकान किराए पर खर्च करता है। मकान किराए पर खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। घरेलू चीजों पर खर्च करता है। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपए की हो, 1800 रुपए की हो तो उनकी कुल आय बताओ। तो उनकी कुल आय रुपए में कितनी है? कुल आय रुपए में कितनी है? यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था 2013 में। 2013 में एसएससी में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें? आय मतलब आमदनी पूछी है, यानी कि उसकी मासिक आय पूछी है। तो ये क्वेश्चन हमने बताया टाइप, अभी बता रहे हैं 2 टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में मासिक आय या बचत पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसको लिए सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सॉल्यूशन होगा इसका, और अगर आप इसको जानते होंगे तभी, नहीं तो पढ़ते ही पढ़ते हवा खराब हो जाएगी। यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन। कैसे? श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपए की हो तो उनकी कुल आय रुपए में कितनी होगी? बात समझे? हाँ, देखें, हमने बताया था क्या फार्मूला लगेगा? बचत इज इक्वल टू मासिक आय
गुणा बचत परसेंटेज डॉट डॉट। ठीक है, बचत कितनी है उसकी? 1800 रुपया है। 1800 रख दो यहाँ। मासिक आय पता करना है मुझे, x मान लो। बचत 20% मकान के किराए पर खत्म कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो बचत कितनी होगी उसकी? 80%। ठीक है, गुणा और भी बचत 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत होगी 30%, 30/100। ठीक, और कुछ नहीं है, तो 1 2 1 2, 100 को इधर उठा लाओ, 1800 गुणा 100 बटे में 8 नीचे गया, 3 नीचे गया, इधर रह गया x। 3 से काट दो, 3 छक 18, 2 0, 8 से काट दो, 8 सत्ते 56, 4 बचा, 8 पंजे 40, 75 की गुणा 100 में कर देंगे तो आएगा 7500 क्या? 7500 क्या रुपया? 7500 रुपए। कितनी आई उसकी आमदनी को श्रीमान कपूर की? 7500 रुपए मासिक आई। ठीक है, ये टाइप 2 के क्वेश्चन किया, 2 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बिल्कुल हाथों उंगलियों में कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। समझ गए? टाइप 2। ऐसे टाइप 2 के जितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं तुरंत मुझे बताएं। अगर आपके समझ में ना आए तब मुझसे पूछें, समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करें। अब हम क्वेश्चन करेंगे टाइप 3 का। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप ढूंढें। एसएससी में, यूपी के एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं यूपी कंपटीशन है, सभी में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। टाइप 3 क्वेश्चन, बात समझे? बहुत ही आसान ट्रिक बताई हमने, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार। ठीक, हाँ, लिख लें इसे। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। टाइप 3 इससे और ज्यादा मजेदार है। हर क्वेश्चन को हमने आय व्यय में अलग अलग बनाया है, अलग अलग उनके हर टाइप को अलग अलग किया है, क्योंकि आपके समझ में आ जाए। बस आय व्यय के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हमने अलग अलग टाइप बनाया है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को करना किया है, जिससे कि आपको आय और व्यय बहुत ही सरल लगने लगे। आय और व्यय चुनाव पर आधारित प्रश्न बहुत आते हैं, इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। टाइप 3 हम बात करेंगे टाइप 3 पर। ठीक है, टाइप 3 के क्वेश्चन बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपके सामने पेश है। देखें टाइप 3 के क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना? 75% खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, 75% खर्च करता है। ठीक है, यदि उसकी आय 20%, यदि उसकी आय 20% बढ़ती है, 20% बढ़ती है और खर्च भी 10% से बढ़ता है, 10% से बढ़ता है। ठीक है, 10% से बढ़ता है तो उस व्यक्ति की बचत कितने परसेंट
बचत, उस व्यक्ति की बचत कितने प्रतिशत से बढ़ती है, दोस्तों पढ़ने में बहुत कठिन लग रहा है क्वेश्चन, साथियों पढ़ने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन इसकी ट्रिक हम बहुत ही आसान बताएंगे, बहुत ही आसान ट्रिक में, और मजेदार, आप भी कहेंगे मजा आ गया। क्या? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ती है और खर्च भी 10% से बढ़ता है, तो उस व्यक्ति की बचत कितने प्रतिशत से बढ़ती है? ऐसे क्वेश्चन हमने निकाले हैं टाइप 3 के। तो टाइप 3 के क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये भी सॉल्यूशन हमारे पोलियो पे होंगे अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है। ठीक है, देखें, आय और व्यय में हमने बताया था दो चीजें होंगी, एक आमदनी एक बचत। आमदनी होगा और बचत होगा, खर्चा भी होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे बचत इज इक्वल टू आमदनी में से खर्चा को घटाएं, आमदनी में से खर्चा को घटाएं तो क्या बचेगा? बचत। जैसे आपकी सैलरी 3000 है और आप 2000 खत्म कर रहे हैं, तो जो बचेगा रुपया 1000 वो क्या कहलाएगा? बचत कहलाएगा। इसी से हमने एक ट्रिक बनाई है, बचत इज इक्वल टू आय माइनस खर्चा, बचत इज इक्वल टू आय माइनस खर्चा। ठीक, तो इस टाइप के सवाल में यही फार्मूला लगेगा, आय माइनस खर्च बराबर बचत। दोस्तों ये बिल्कुल सही लिखा है ना, बचत इज इक्वल टू आय माइनस खर्चा। जितनी आपकी आमदनी है, आमदनी में से खर्चा को हटा दिया जाए तो जो रुपया बचेगा वो बचत कहलाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने यही ट्रिक बनाई है, इसी को हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आय माइनस खर्चा बराबर बचत, आय माइनस खर्चा बराबर बचत, ये तो सबको एक कॉमन चीज है। ठीक है, बस एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खत्म करता है। दूसरी बात, आमदनी अगर उसकी, हमने कहा ना कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी, आमदनी सभी की अपने आप में 100% होती है। तो आमदनी हो गई 100, खर्चा कर दिया उसने 75% यानी 75 रुपया, तो कितना बचा? 100 में से 75 खत्म कर दिया, बचत हो गई उसकी 25। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, मजा आ रहा है? हाँ, अब कह रहा है यदि उसकी आय 20% बढ़ती है, आय 100 है, आय को हम 20% बढ़ा दें, 100 का 20% बढ़ा दें तो कितना हो गया भाई? 120। ठीक, फिर कह रहा है आगे बढ़ो, और खर्च भी 10% बढ़ता है, 75 का 10% बढ़ा दो, 75 का 10%, 75 का 10/100, 0 से 0 कटा, कितना आया? 10 से भाग करेंगे 7.5, 75 का 10% 7.5, तो टोटल कितना हुआ? 75 में 7.5 जोड़ दो, ये हो गया 82.5। ठीक है, 75 का 10% हो गया 82.5। बात समझिए, इतनी बात समझ में आ गई। 75 का 10% निकाला 7.5 आया, तो 75 में 7.5 जोड़ दिया तो कुल आया 82.5 रुपया। ठीक है, हाँ, तो 120 में से 82.5 घटाएंगे वो क्या आएगी? बचत आएगी। हमने परसेंटेज को रुपया में कन्वर्ट कर लिया, तो 120 में से 82 रुपया 50 पैसा घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचा, ही लगे 9, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 8 गया 3, 37.5 यानी 37 रुपया 50 पैसा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, और ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कितने भी क्वेश्चन हो ऐसे ही करेंगे इस टाइप के। अब क्या करेंगे? अब कह रहा है यदि तो उस व्यक्ति की बचत कितने परसेंट से बढ़ती है, कितने परसेंट से, क्या निकालना है? प्रतिशत पे निकालना है। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, इनमें से ये माइनस कर देंगे। पहले 25 थी बचत, अब आ गई 37.5, कितनी बचत हो गई उसकी पहले से अब के बीच में, कितनी बचत है? तो इसमें से इसे या इसमें से इसे, जो भी हो, 37 ज्यादा है तो ये माइनस कर देंगे, अगर ये ज्यादा होता तो ये माइनस कर देते। ठीक है, तो ये 37 में से
37.5 में से 25 को माइनस करेंगे भाई, 5 2 1, कितना बचा? 12.5। बात समझे? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, केवल कैलकुलेशन करा और कुछ नहीं। अब मुझे पता करना है कितने परसेंट से बढ़ती है। तो 12.5 रुपया किस पर, पहले इसकी कितनी बचत थी? 25, परसेंटेज निकालना है। 12.5 रुपया किस पर? 25 पर। 25 पर 12.5 रुपया, 25 पर 12.5, परसेंटेज निकालना है, गुणा 100, 25 चौका 100, 125 की 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 500। 4 पंजे 20 का सिफर हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 है, 2 10 का सिफर हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, पॉइंट लगाएंगे 1 के बाद। ये आया 50 क्या? परसेंटेज। हमें आंसर किस में लाना था? प्रतिशत में। तो उस व्यक्ति की बचत कितने परसेंट से बढ़ती है? कितने परसेंटेज से बढ़ती है? 50% से उसकी बचत बढ़ती है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, कहीं कुछ भी नहीं करना है उसमें। ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, आप ऐसे ही करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लें। हमें आय माइनस खर्चा बराबर बचत, ये लिख लिया। आय हमेशा 100 होती है, 100 में से खर्चा किया उसने 75, बचा कितना? 25। 20% बढ़ गई 120, 75 का 10% बढ़ा 82.5, इसमें से इसे घटा दिया, फिर जो फाइनल आएगा उसमें से इसे घटा के लिख देंगे, फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे, तब हम बिल्कुल सटीक पता चल जाएगा और ये ट्रिक आपकी कामयाब हो जाएगी। ठीक, इस टाइप था अभी सेम वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा गया था। इस टाइप के आपको जितने भी क्वेश्चन मिले आप उन्हें सॉल्व करिए। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहा है और है इसी टाइप का। आगे हम और टाइप लाएंगे, आए वे में थोड़ा लंबा चलेगा कि हर टाइप के क्वेश्चन अलग अलग करके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम चाहते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।